Hello, my dear friends. Welcome to Science Academy. Today, we are going to discuss energy consideration, a quantitative study. Generally, the concept of energy consideration is derived from the concept of motional EMF. Now, what do you mean by motional EMF? EMF induced with the motion of conductor is known as motional EMF. जब कंडक्टर की मोशन से ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं एंड वी हैव आल्सो डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर मोशनल ईएमएफ ई इक्वल टू बी वी एल इन प्रीवियस वीडियो राइट. सो जब ये कंडक्टर हियर वी हैव कंसीडर्ड वन रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस राइट इन विच conductor PQ is free to rotate in this direction right. now जब ये कंडक्टर PQ ये पोजीशन पे से ये पोजीशन पे या कोई भी वहां पे पोजीशन चेंज होगी कंडक्टर PQ की तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी. तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, वो एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा और वो वहां पे जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन दूसरी एनर्जी में होता है कि नहीं, वो सारे सवालों के जवाब आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं राइट. सो लेट्स स्टार्ट द एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव कंसीडर्ड रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म PQ. यहाँ पे ये जो मूवेबल आर्म PQ है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर कंसीडर किया है एंड the arm QR, RS and SP have negligible resistance that we have also considered. यहाँ पे ये जो आर्म है QR, RS और ये SP ये तीनों का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. सो अल्टीमेटली जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर और यू कैन से रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज R. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप PQRS is R. Now according to Ohm's law current I is given by E by R and from the definition of motional EMF is given by BLV where B is the magnetic field density, L is the length of the conductor and V is the velocity of conductor divided by R resistance of PQRS right. So from this equation we have the final equation of current I equal to BLV by R. Now जब यहाँ पे ये कंडक्टर PQ है और कंडक्टर PQ पे चार्ज Q है और ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये जब ये चार्ज पे फोर्स लगेगा क्योंकि जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होगा तब ये चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा एंड द फोर्स ऑन दैट चार्ज इज गिवन बाय F इक्वल टू Q इंटू E right. Now the electric field E is given by B into V right. इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगी वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B and the velocity of the conductor is V. So ultimately the force F is given by Q B into V. Now simplify it, it becomes BVQ. I will just replace this BVQ हो जाएगा, force F equal to now velocity V which is equal to length divided by time, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है तो वेलोसिटी V क्या होगा, L by T होगा. यहाँ पे आपको एक डाउट होगा सर यहाँ पे लेंथ तो x है तो यहाँ पे लेंथ आपने L कंसिडर क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज ये P पॉइंट से Q पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है राइट. सो वी हैव टू कंसिडर दिस मच ऑफ डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है राइट. आई रिपीट, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स चार्ज पे लगता है और जो चार्ज है वो चार्ज P पोजीशन पे से Q पोजीशन पे ट्रैवल कर रहा है. सो हमें कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, L जितना है. सो यहाँ पे क्या होगा, L बाई टी आएगा ना कि x बाई टी. ओके, सो B इंटू वी की जगह पे L बाई टी इंटू चार्ज Q हो जाएगा. नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, B इंटू क्यू बाई टी, क्यू को मैंने यहाँ पे लिया है और L को यहाँ पे, B इंटू क्यू बाई टी इंटू L. नाउ द चार्ज डिवाइड बाई टाइम T
वो क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई टी विच इज इक्वल टू करंट in the conductor. So ultimately the equation for force F becomes B into I into L, right? And we have the equation for current I which is equal to BLV by R. If we put current I equal to BLV by R in this equation, the equation for force F becomes B square L square V by R. So ultimately force F का equation हमें क्या मिला, B square L square V by R मिला. यहाँ पे हमें क्या करना है, एनर्जी का इक्वेशन लाना है, और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पावर पी के ऊपर. पावर इनटू टाइम बिकम्स द एनर्जी, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, पावर पी का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, और पावर पी का इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमें फोर्स एफ का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. तो फोर्स एफ का इक्वेशन यूज करके हम पावर का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, राइट. सो now the arm PQ is being pushed with a constant velocity V. यहाँ पे ये जो arm PQ है वो constant velocity V से move करेगा. तो क्या होगा, the power required P which is equal to force into velocity V हो जाएगा, right. And we have the equation for force F that we have derived. Force F का equation क्या है, B square L square by V divided by R. So ultimately पावर पी का इक्वेशन क्या बनेगा, एफ इंटू वी, एंड एफ इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी बाई आर, और ऑलरेडी यहाँ पे वी है. तो अल्टीमेटली पावर पी का इक्वेशन क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा, राइट. तो ये जो हमारा पावर होगा वो हमारा कौन सा पावर होगा, वो मैकेनिकल पावर होगा, क्योंकि ये पावर हमें कब मिलता है, जब ये कंडक्टर पी क्यू की मूवमेंट होती है तब. ओके, तो ये हमारा पावर जो होगा वो हमारा मैकेनिकल पावर होगा. ओके, बट जब यहाँ पे कंडक्टर की मूवमेंट होती है तब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, वहां पे करंट इंड्यूस होता है, तो वहां पे भी एनर्जी होगी. तो वहां पे जो पावर डिसिपेट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, पावर पी जे इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. ओके, एंड करंट आई का इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया है आगे. ओके, करंट आई विच इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर. तो करंट आई का इक्वेशन मैंने रखा है यहाँ पे, बी इंटू एल इंटू वी डिवाइड बाई आर. तो बी एल वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो ये रहा. ओके, सो अल्टीमेटली पावर पी जे, पावर डिसिपेटेड विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो पावर पी जे और यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर है वो दोनों का इक्वेशन सेम ही है, राइट. तो मैकेनिकल पावर जो था वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हुआ, और जो इलेक्ट्रिकल पावर था वो एनर्जी वो डिसिपेट हो गई, राइट. सो अल्टीमेटली द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एंड देन टू थर्मल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आई स्क्वायर आर के फॉर्म में क्या मिलता है, हीट मिलती है. तो मैकेनिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, and finally it convert to thermal energy, right. So this is the basic energy consideration in the case of rectangular conductor PQRS, right. Thank you.